मैम आजकल जो नए मॉडर्न ज़माने में रिश्तों में बहुत ज़्यादा मतलब खटपट हो रही है, इश्यूज़ बन रहे हैं, तलाक तक बात पहुँच रही है। उसको सही करने के लिए क्या रेमेडी है, क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले क्या ये वास्तु उसमें काम करता है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वास्तु का मैं कह रही हूँ आपसे बार-बार में, अगर आपको प्रॉब्लम है तो वास्तु ज़रूर से उस आपके घर का गड़बड़ है। मेरा ये बिल्कुल 101% ये बात है कि अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है तो उसका कारण आपके वास्तु है। वास्तु में इम्बैलेंसिंग है आपके घर के। रिलेशनशिप की हमारे वास्तु में जो दिशा कही गई है वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके रिलेशनशिप की दिशा है। तो आजकल जो भी अगर आपके पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं तो पति पत्नी में झगड़ों के लिए आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन को देखें। और एक दिशा और होती है पति पत्नी के जो प्रेम की एक दिशा हम कहें या आकर्षण की दिशा जो है, जिसे हम सरल भाषा में अगर बोलें सेक्स और अट्रैक्शन की जो दिशा है वो है आपके घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के मध्य में पाई जाती है। वहां पर भी वास्तु दोष होने से पति पत्नी के मध्य जो रिश्ते हैं वो कड़वाहट बड़े हो जाते हैं। तो वहां पर अगर टॉयलेट है तो वही मैंने कहा कि ब्लू कलर की टेप से उसके चारों तरफ लगा के उसे ट्रीट करें या एल्युमिनियम की से करें आप, या एंटी कलर है वहां पर अगर रेड कलर है या रेड कलर के पर्दे पाए जाते हैं तो रेड कलर के पर्दे, रेड फैमिली की जो भी चीजें हैं वो वहां से उसे हटा दीजिए। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप अपने कपल का फोटो एक येलो कलर के फ्रेम में या गोल्डन फ्रेम में आप वहां पर लगा सकते हैं। ओके। और रही आपके जो यंगस्टर्स हैं जिनको आज एक पसंद है और कल को दूसरा पसंद, तो उसके लिए तो चलिए वो एज ग्रुप है तो वो तो उनके लिए तो बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि वो तो शायद चेकिंग पे निकले हैं कि उन्हें आज क्या पसंद है। लेकिन ये जो रिलेशनशिप की जो हम बात कर रहे हैं वो परमानेंट रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। देन उनकी एज में जैसे वो 20s में आते हैं तो उनके दिमाग में स्टेबिलिटी आने लगती है। जैसी स्टेबिलिटी आती है, अगर वो सही जगह पर रह रहे हैं तो वो स्टेबिलिटी आके वो समझ जाते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। तो अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट अच्छा है तो उन्हें समझ जाएंगे कि उन्हें अपने पार्टनर में क्या चाहिए, समझ आ जाती है। अगर नॉर्थ वेस्ट अच्छा है तो उनके बीच में आकर्षण बना रहता है ना। आई थिंक कि जैसे कि आपने बताया कि अगर वास्तु हमारा सही है तो वो चीज ही नहीं होगी। यस, क्योंकि अगर आप सही वास्तु वाले घर में रह रहे हैं, है ना, वास्तु ऑस्पिशियस प्लेस में अगर आप रह रहे हैं तो आप वो गलत कदम उठाएंगे ही नहीं, आपका दिमाग गलत जगह पर जाएगा ही नहीं। मैंने क्या कहा, मनुष्य का जो जीवन के जितने भी आयाम हैं इन्हीं 16 जोन में सिमट कर रहते हैं। हमारे वास्तु में 45 देवताओं का भी जिक्र है। आप सोचिए, बिल्कुल माइक्रो लेवल पर वास्तु काम करती है। अच्छा, माइक्रो लेवल पे वास्तु काम करती है। हम सिर्फ 4 दिशाओं के, आप सामान्य रूप से हम 4 दिशाओं के बारे में जानते थे, तो 16 दिशाएं मैंने आपको बताई। वास्तु में हर 45 देवताओं का जिक्र है, तो उनकी अलग अलग पोजीशन फिक्स है। अच्छा। तो आपके जितने भी जीवन के आयाम है इन्हीं 16 जोन में उन 45 देवताओं के बीच में रह के ही कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो आपको इस वास्तु के इतर ले जाके बात करे। सारा की सारा जो आपका जीवन है, समृद्धशाली सुखी जीवन जो आप जीना चाहते हैं, वो वास्तु ऑस्पिशियस घर में रहकर कर सकते हैं। आप अपने जीवन में वो ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि अगर हमने वास्तु करा लिया तो क्या मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा, या फिर मैं हमारे जो देश के अंबानी हैं, टाटा हैं, वो बन जाऊंगा। आप अपना बेस्ट वर्जन निकालेंगे। मैं ये बोल रही हूँ कि आप वो करने लगे, जो आप कर्म करते हैं उसका बेस्ट वर्जन निकालेंगे। जो आप हैं उससे कई गुना करेंगे। आप जाना चाहते हैं, जैसे आप हैं, अगर आप अपने सोशल मीडिया वाले के उसमें क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो अगर आप दूसरे क्षेत्र की बात करें कि मैं वो प्रॉपर्टी डीलर बन जाऊं, जो यहाँ आगरा का फेमस प्रॉपर्टी डीलर है वो बन जाऊं, या फिर मैं मेयर बन जाऊं। अगर आपको मेयर बनना है तो आपको राजनीतिक क्षेत्र में आना पड़ेगा। बिना राजनीतिक क्षेत्र में आए आप मेयर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो आपका जो कर्म है उस कर्म को बेस्ट बनाने का काम करता है वास्तु। तो जैसे हमारे पुराणों में कहा गया है कि सिर्फ भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं, प्रारब्ध, भाग्य और कर्म मिलके प्रारब्ध बनता है। तो आप अपने प्रारब्ध पे काम करें, बिना कर्म करे भाग्य का फल बहुत कम मिलता है। आपने कर्म करेंगे
वो प्रारब्ध बनेगा। जी, जी। अच्छा मैम, जो क्या कहते हैं, बहुत सारी माताओं का जो बच्चों को लेके, पढ़ाई को लेके बोलती हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ने की दिशा कौन-सी सही होनी चाहिए। तो इसमें वास्तु वास्तु से क्या कनेक्शन है? बिल्कुल, पढ़ने के लिए सभी मम्मियों को मैं बताना चाहूँगी कि पढ़ने के लिए आप अपने बच्चों को वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन एक होती है, जो आपके वेस्ट और साउथ वेस्ट के मध्य में होती है। ठीक। वहाँ पर आप अपने घर में अपने बच्चों का स्टडी टेबल वहाँ बना सकते हैं। देखिए, स्टडी भी आपकी, अगर मैं बात करूँ तो स्टडी भी के भी 2 लेवल हो गए। एक होती है आपका स्कूलिंग लेवल की, एक होती है जिसमें आप अपने हायर लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, सीए की तैयारी करते हैं, या फिर आप जैसे क्लैट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, हायर लेवल की तैयारी करते हैं। तो अगर कोई बच्चा यूपीएससी की, क्लैट की, या फिर क्या नाम मैं कहूँ और अदर हायर लेवल की स्टडी की तैयारी कर रहा है, तो उसे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो प्रज्ञा की दिशा है। अच्छा जी, वहाँ पर बैठ के अगर वो बच्चा पढ़ता है तो वो अपने आप को उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए 100% प्रयत्न करता है। और स्कूलिंग लेवल पे अगर आपके बच्चे हैं तो वहाँ पर आप अपने घर की वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपने बच्चों के स्टडी टेबल वहाँ रखें और वहाँ बैठ के बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके घर का जो नक्शा है वो इस टाइप का नहीं है कि वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपके घर का मतलब बच्चों की स्टडी टेबल रखी जा सके। तो उसके लिए एक वास्तु उपाय ये है कि आप अपने बच्चों की जो किताबें हैं, या फिर पेंसिल बॉक्स है, या फिर बच्चों को जो भी स्टडी मटेरियल है, वो जाके आप उस दिशा में रखाएं। अच्छा, तो तब भी वो उतना ही कारगर वहां से मतलब कनेक्शन हो जाएगा। कनेक्शन जो वास्तु है वो हमारा आप ये ना जाने कि वो वास्तु हमारा बिल्कुल चीजों से ऐसे, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पर वास्तु काम करता है। अच्छा, जो हम देखते हैं सोचते वही हम करते हैं। जैसा जैसे कहा गया है ना कि अगर आप अच्छी चीज देख रहे हो तो आपका मन कैसा होता है, प्रफुल्लित हो जाता है। आप रोज अपना घर खोलो और बाहर कचरे का ढेर पड़ा हो तो आपका मन कैसा होगा, भले आपका घर अच्छा है, आप जो देखते हो तो आपका वैसा ही मन हो जाता है। तो जो हमारा जो माइंड है, जो ह्यूमन बीइंग जो हम हैं, तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जो हम बातचीत करते हैं, जो हम एक्शन करते हैं, वो तो सिर्फ 30% है। बाकी का जो लॉन्ग टाइम वाला जो हमारा जो है परसेंटेज है हमारे माइंड का, वो सबकॉन्शियस रूप से हमारा काम करता है। सुनना, देखना, करना, वो सब हमारा जो कार्य है सबकॉन्शियस माइंड से काम करता है। तो अगर हम सिंबॉलिक जो वास्तु है ना, हम सिंबल लगा के भी हम वास्तु के रिजल्ट पा सकते हैं। जी, क्योंकि मैंने सोच को बदल दिया। सोच को, मैंने कहा ना, दिशा बदलोगे सोच बदलेगी, सोच बदलेगी जीवन बदलेगा। अब मैम, जैसे क्या कहते हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं और व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उसके लिए आप क्या रेमेडी बता सकते हैं? क्या वास्तु से ये भी कनेक्शन होता है क्या? जी बिल्कुल। आपको अगर नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या फिर लगती है छूट जाती है, या फिर व्यापार कर रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आप अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन को देख सकते हैं। जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो आपके अवसर की, अपॉर्चुनिटी की दिशा है। वहां पर आप अपने नीले रंग की बॉटल में मनी प्लांट लगाएं। अगर आप वहां पर वाटर फाउंटेन लगाते हैं तो उसके भी बहुत फायदे होते हैं। और अगर वहां पर हमारे सर हैं, वो कहते हैं कि वहां पर अगर आपने स्पॉटलाइट लगा दी जो 24 आवर्स चलनी चाहिए, अच्छा, वो अगर हम लगाते हैं तो आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आती है। और उससे भी पहले आपको ये देखना है कि नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं टॉयलेट तो नहीं है, कहीं एंटी कलर तो नहीं है, रेड कलर या येलो कलर तो नहीं है, या किचन तो नहीं है। अगर टॉयलेट और किचन है तो उसे ट्रीट करें, एंटी कलर है उसे हटा दें, आपका काम बन जाएगा, आपको नौकरी मिलेगी, आपके व्यापार में अपॉर्चुनिटी भी आएगी। अच्छा। तो मैम, आप कलर की बात कर रहे हैं तो मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, तो वो तो उनके रेड ही है, येलो है, तो उन पर क्या? देखिए, आप उनके घर जाके पूछ के आइए, उनके घर में जरूर से कोई ना कोई परेशानी होगी, ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ। आजकल सबसे बड़ा एक कॉमन कल्चर आ गया है कि इधर उधर से बेकार के, मतलब बहुत चटकीले कलर कर देते हैं। ये कलर कभी नहीं करना चाहिए घर में। भड़काऊ कलर नहीं करने चाहिए, बहुत सटल कलर। और सबसे अच्छा कलर जो हम वास्तु में मानते हैं, ऑफ वाइट कलर, जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। अच्छा, कोई इम्पैक्ट नहीं होता है तो आप ऑफ वाइट कलर आप करवा सकते हैं। नहीं तो हर रंग का अपनी एक दिशा होती है, हर रंग की अपनी दिशा होती है।
तो जैसे अगर मैं बात करूं कि उत्तर की जो दिशा की जो रंग है वो नीला रंग है, नीला और काला रंग है। ईस्ट का ब्राउन और ग्रीन कलर, साउथ ईस्ट का रेड फैमिली वाले कलर, साउथ ईस्ट का साउथ का रेड फैमिली के कलर हो गए। साउथ वेस्ट का येलो सुनहरा कलर जो होता है वो साउथ वेस्ट का कलर है। और वेस्ट डायरेक्शन में आप व्हाइट कलर का, पेपर व्हाइट, पेपर व्हाइट जो कलर है वो वेस्ट डायरेक्शन का जो कलर है वो वेस्ट डायरेक्शन का है। तो अगर यहाँ पर आपने जिस दिशा में एंटी कलर कर दिए है ना, जैसे कि अगर आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ब्लू कलर कर दिया, ब्लैक कलर कर दिया, तो आपको पैसों का नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि गलत कलर, क्योंकि आपने अग्नि में क्या कर दिया, पानी डाल दिया। मतलब अग्नि पैसा और पानी डाल दिया, बुझ गई, तो पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा। जैसे आपने पिछली बात हो रही थी वो प्लस करने की वाली। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम बोलते हैं कि वहां के टॉयलेट को आप हटाएं। मैम लोगों में आजकल ना कर्जा बहुत हो रहा है, बैंक से लोन ले लेते हैं, किसी और से कर्जा ले लेते हैं, तो क्या ये वास्तु से ही कनेक्टेड है या क्या कहते हैं, ये इसमें हमारे प्रावधान में लिखा हुआ है कि आपको कर्जा मिलेगा ही मिलेगा? जी भाई, पैसों की कर्जा, पैसों का कर्जा, पैसों की क्या डायरेक्शन बताई मैंने, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जल तत्व आ जाता है तो आपका पैसा डूबता ही डूबता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है, नीला रंग है, काला रंग है, तो उस घर में कर्जा हो ही जाता है, पैसा डूब ही जाता है। तो जो हमारा कैश फ्लो है, कैश फ्लो को गवर्न करती है हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपका टॉयलेट नहीं होना चाहिए, रेड कलर चल सकता है, यहाँ पर का ब्लू और ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। तो वहां से ब्लू कलर, कई बार ज्यादातर मैं घरों में मैंने अपनी केस स्टडी में भी पाया है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर लोगों का ड्राइंग रूम बन रहा है तो वहां पर ज्यादातर ब्लू और ब्लैक कलर के पर्दे जो वो लगा लेते हैं, तो वो वहां पे वास्तु दोष क्रिएट करते हैं और वहां पर कर्जे मैंने देखे ही देखे हैं। अच्छा, तो वहां से उन रेड और ब्लू कलर को वहां से रिमूव करें, टॉयलेट है तो टॉयलेट को ट्रीट कराएं। और अगर कर्जा जैसे, तो आपको कर्जा हो ही जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको बैंक से लोन लेना होता है लेकिन बैंक का लोन मिल नहीं पा रहा है, बैंक का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो बैंक के सपोर्ट के लिए आपको डायरेक्शन देखनी है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगर आपको किसी भी चीज में किसी का सपोर्ट चाहिए, या तो मान लीजिए आपका कोई सरकारी काम बनने जा रहा है और वहां से आपको वो काम हो नहीं पा रहा है, तो आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भारत सरकार का एम्बलम देखा ना आपने, तो वो आप वहां पर लगा सकते हैं। अगर आपको बैंक से सपोर्ट चाहिए तो बैंक की फोटो आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। और जिस भी चीज का सपोर्ट आपको चाहिए आपकी लाइफ में, है ना, तो वो वहां पर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप उसकी पिक्चर लगा सकते हैं। एक अपने माइंड को विजुअल बना लें कि मैंने कहा ना, वास्तु बिल्कुल सबकॉन्शियस रूप से काम करता है। और एक और बात, जो भी हम रेमेडी आपको बता रही है वहां पर उस दिशा में वास्तु दोष अगर है तो उसे आप पहले ट्रीट कर लें, उसके बाद में आप अपनी वास्तु की रेमेडी। जैसे मैम कोई घर नया बनाता है तो वास्तु के अनुसार इसको किस टिप्स में इसको मतलब फॉलो करना चाहिए, और क्या कहते हैं इसको मतलब वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे बनाना चाहिए? इसके लिए आपको सबसे पहले, अगर जब आप घर बनाने जा रहे हैं तो जो भी आपने प्लॉट लिया है, पहले तो उसमें जाके आप उसके सेंटर में जाके अपना कंपास निकाल के, जैसे मैंने आपको बताया था, कंपास निकाल के देखें कि आपके घर का प्रवेश द्वार सही पद में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मैंने सही पद बताए थे, N3 N4 E3 4 S3 S4 और W3 W4, अगर वो आ रहा है तो वो सही है। उसके बाद में आप सबसे पहले अपने घर का टू द स्केल, जैसे आपका आर्किटेक्ट आपको मैप बना के देगा, उसे टू द स्केल ग्रिड करवाएं। टू द स्केल ग्रिड कराने के बाद में तब उसे आप देखें कि हमारी ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारी सही डायरेक्शन में हो। जो नहीं हो पा रही है उनकी हम रेमेडी मैंने आपको बताती चल रही हूँ मैं, कि वो रेमेडी हम कराते चलें। सिंपल सा लेमन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी, अगर आप अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन से लेकर ईस्ट डायरेक्शन तक कोई भी टॉयलेट ना बनाए। अच्छा, ठीक है। जो किचन है वो आपकी साउथ डायरेक्शन की ओर होनी चाहिए। मंदिर आपका ईस्ट डायरेक्शन में कर लीजिए। प्रवेश द्वार अगर आपका सेंटर से अगर तीसरे और चौथे पद में आ रहा है तो वो सही है। ब्रह्म स्थान में कोई गड्ढा पिट नहीं होनी चाहिए, सीढ़ियां वहां से नहीं निकलनी चाहिए। ये तो हो गई आपकी
लेमैन के लिए वास्तु टिप्स। अगर कोई प्रॉपर तरीके से वास्तु कराना चाह रहा है तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है आपका टू द स्केल मैप ग्रिड करवाना। अब मैम आपसे मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे कि ओवरहेड वाटर टैंक क्या होता, कहाँ पर होना चाहिए? ओवरहेड वाटर टैंक आपके घर की साउथ डायरेक्शन से लेकर वेस्ट डायरेक्शन तक, मतलब अगर मैं बात करूं आपके घर में साउथ ईस्ट से लेकर, मतलब साउथ से लेकर आपके घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन तक ओवरहेड वाटर टैंक आप बना सकते हैं। लेकिन उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि साउथ वेस्ट में, प्रॉपर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप अपने घर का ओवरहेड वाटर टैंक बनाने से बचें, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बना ओवरहेड वाटर टैंक आपके घर में किसी भी सदस्य को हार्ट की प्रॉब्लम दे सकता है। अच्छा, जो हार्ट अटैक की जो समस्या होती है क्या ओवर टैंक से होती है? जी बिल्कुल। मैंने अपने एक क्लाइंट के यहाँ देखा था कि उनके यहाँ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ओवरहेड वाटर टैंक नहीं था, लेकिन जब मैंने उनका प्रॉब्लम जब सुनी और मैंने कहा कि होना तो यही चाहिए, तो जब मैं उनके घर के विजिट करने गई तो वहां पर उनकी छत पर ओवरहेड वाटर टैंक नहीं था, लेकिन ओवरहेड वाटर टैंक जो टंकियां होती हैं उसको उन्होंने आधी काट कर वहां पेड़ पौधे लगाए हुए थे। अच्छा, तो आप सोचिए कि आपका वो भी, उसने भी आपका ओवरहेड वाटर टैंक की तरह ही कार्य करेगा। तो जो आप साउथ वेस्ट का जो ओवरहेड वाटर टैंक है वो हार्ट अटैक देता है। ओके, सूर्य कहाँ पर होनी चाहिए? थोड़ा सा ऐसे पूछो जरा। ओके, अब मैम शूज जो रैक होती है वो कहाँ पर रखनी चाहिए घर में? जो शूज जो रैक है आपके शूज, आप सबसे पहले तो आप अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कभी भी आप शू रैक ना रखें। अपने नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में शू रैक बनाने से बचें। वैसे हम पर्टिकुलर कोई एक विशेष दिशा बताने की अगर बात कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि आप वेस्ट डायरेक्शन में आप वहाँ पे शू रैक बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का चलन ये हो गया है कि गेट के बाहर आप अपने शू रैक बना देते हैं। सबसे बड़ी बात है आप किसी भी दिशा में बना लें शू रैक, लेकिन उसे साफ सुथरे तरीके से रखें, ढका हुआ रखें, इधर उधर जूते ना हो और उसमें स्मेल नहीं हो। साफ सुथरे जमे हुए तरीके से अगर आप अपने शूज रखेंगे तो वो सही है। और दिशा के अकॉर्डिंग वो शू रैक होनी चाहिए। अगर आप इस डायरेक्शन में अगर आपने अपनी शू रैक रखी हुई है तो वो वुडन कलर की या ग्रीन कलर की हो, एंटी कलर की ना हो। और ऐसे ही अगर आपने साउथ डायरेक्शन में अगर शू रैक रखी हुई है तो काले रंग की ना हो, ग्रे रंग की ना हो, वो वहां पर आप लाल रंग की, टीक वुड की या फिर येलो रंग की भी रख सकते हैं। तो आप जिस भी डायरेक्शन में शू रखी हुई है वो उस डायरेक्शन के रंग के अकॉर्डिंग अगर हो और साफ सुथरा। अब मैम जो हम घर में पेड़ पौधे लगा लेते हैं, कभी बालकनी में रख देते हैं, कभी बाहर रख देते हैं, कभी छत पर रख देते हैं, तो उनको रखने का सही दिशा क्या होती है? देखिए बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है आपने। मैंने कई बार घरों में देखा है कि जो भी फेसिंग होती है घर की, हम उसके घर के बाहर अपना प्लांट्स रख देते हैं, लेकिन प्लांट्स की भी अपनी दिशाएं होती हैं। प्लांट्स को आप अपने नॉर्थ से लेकर साउथ ईस्ट डायरेक्शन तक, मतलब ईस्ट डायरेक्शन तक आप अपने प्लांट्स रख सकते हैं। आप अपने प्लांट्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन से लेकर वेस्ट डायरेक्शन तक कतई ना रखें। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखे प्लांट्स आपके घर में स्टेबिलिटी को हिट करते हैं, आपकी रिलेशनशिप इश्यूज लेके आते हैं। वेस्ट डायरेक्शन में जो प्लांट्स हैं वो आपकी प्राप्तियों को हटा देते हैं। अच्छा जी, आपकी प्राप्तियां आपकी जो हैं वो आपकी प्राप्तियां कम होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो आकाश तत्व है, जो वेस्ट डायरेक्शन है, वो हमारे आकाश तत्व की है और वो जस्ट अपोजिट है वायु तत्व के। ओके, तो वो उसके बिल्कुल अपोजिट काम करता है। तो इसीलिए सारे रिश्ते और सब वैसे मतलब बेकार होना शुरू हो जाए। अब मैम जो घरों में जो बेडरूम होता है उसकी सोने की दिशा सही क्या होनी चाहिए? जी, इस जो हमारा जो सिर होता है वो किस दिशा में होना चाहिए? हाँ जी, आपके इस प्रश्न में दो प्रश्न छुपे हैं। आपने बोला है कि बेडरूम किस दिशा में हो और सोने की दिशा क्या हो। जी। तो बेडरूम हमेशा आप कोशिश करें कि 16 जोन में जो पॉजिटिव जोन है, हमारे 13 जोन जो पॉजिटिव है, वहां पर आपका बेडरूम होना चाहिए। जो 3 नेगेटिव जोन्स हैं वहां पर आपके बेडरूम नहीं होना चाहिए। 3 नेगेटिव जोन जैसे मैंने अभी आपको बताए थे, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और तीसरी है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इन तीनों दिशाओं में आपके बेडरूम नहीं होना चाहिए। और जो न्यूली कपल हैं उनका अगर हम उनके अगर रिलेशनशिप की बात करें तो उनके लिए आप अपने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का जो बेडरूम है बहुत अच्छा माना गया है। आपके घर का जो
ब्रेड अर्नर है ना, तो वो यानी कि आपके घर का जो मुखिया है उसके लिए साउथ वेस्ट का बेडरूम बहुत अच्छा माना गया है, वहां पर उनका बेड होना चाहिए। और रही बात आपके सोने की दिशा, मतलब सोते वक्त आपका सिर किस दिशा में होना चाहिए, तो ये तो हमारे जो फोर फादर्स हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं, वो तक कहते हैं कि आपकी जो सोने की जो दिशा है वो साउथ डायरेक्शन में होनी चाहिए। आपके साउथ डायरेक्शन में आपका हेड और नॉर्थ में आपके पैर हो सकते हैं, और ईस्ट डायरेक्शन में भी आपका हेड हो सकता है, ठीक है। और वेस्ट डायरेक्शन में इश्यूज हो सकते हैं आपके कि वेस्ट डायरेक्शन की तरफ सिर रख के अगर आप सोते हैं तो आपको इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ऐसे विश्वकर्मा प्रकाश में कहा गया है कि अगर आप यात्रा करते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन में सिर करके सो सकते हैं। अच्छा, तो मुख्यतः वैसे जो सोने की दिशाएं हैं वो साउथ डायरेक्शन सबसे बेस्ट है, ईस्ट में भी आप सिर रख के सो सकते हैं। ओके। क्योंकि इसके भी पीछे एक कारण है कि आप अपने जो आपके अक्ष हैं, उत्तरी अक्ष और क्या नाम है दक्षिणी अक्ष, वो हमारे शरीर में कौन सा है कि जो हमारा सिर है वो उत्तरी अक्ष का हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया, और हमारे पैर दक्षिण ध्रुव के हो गए। और जब आपको पता है कि साउथ और मतलब एक सी जब अक्ष मिलते हैं तो क्या होता है, प्रतिरोध होता है ना। अगर और जब विपरीत मिलते हैं तो आकर्षण होता है। तो अगर आपने उत्तर की तरफ अपना सिर रख लिया तो प्रतिरोध होगा, तो आपके मन के विचार, आपके मन का रिलैक्सेशन सब नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आपका जो सर है, जो उत्तरी अक्ष को दिखाता है, वो अगर आप दक्षिण में सिर रख के सोते हैं तो आप रिलैक्स होके सोते हैं, आप अपनी सारी चिंता और भय से मुक्त होके सोते हैं। और सोना आपको आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये तो आपको जरूरी पता ही है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आप अगले दिन कार्य अच्छे नहीं कर पाएंगे, आपके कार्य की दक्षता में कमी आ जाएगी, इसीलिए ये जरूरी है। अच्छा मैम, जो हर घर में एक डॉक्टर होता है और वो कुछ दवाइयाँ रखते हैं, तो उनको रखने के लिए कहाँ पर, जैसे कभी कभी हम ना बेड पर सोते हैं, बेड के बगल में रख लेते हैं, बताते हैं कि वो अशुभ होती हैं, तो ये वास्तु से क्या ये भी मतलब कुछ कनेक्शन रखता है? बिल्कुल 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 सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि ज्यादातर घरों में क्या होता है, बेड के सिरहाने पर आप दवाइयाँ रख देते हैं, वो बिल्कुल अशुभ चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर वो बेड आपके दवाइयाँ रखने की सही दिशा वास्तु में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बताई गई है, जो कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के मध्य में होती है। विश्वकर्मा प्रकाश में नॉर्थ ईस्ट को औषधालय कहा गया है, मतलब जहां पर आप औषधियां रख सकते हैं। वो हमारी जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो हमारी इम्यूनिटी की डायरेक्शन है। वहां पर अगर आप सिंपल चीजें भी रख दोगे, जैसे अगर आपको बीमार हैं, आपने अपनी दवाइयां वहां रख दी, अगर आप बीमार हैं और आपको खाने के लिए डॉक्टर ने कोई चीज बताई है या फिर आपने भोजन रखा है, तो आप उस डायरेक्शन में रखिए। उस डायरेक्शन में कहा जाता है कि उस डायरेक्शन में रखा पानी भी औषधि के रूप में काम करता है। तो दिशा का असर बहुत पड़ता है, दिशा बदली है तो दशा बदलेगी ही बदलेगी। मैम जैसे टी पॉइंट के जो घर होते हैं लोगों के, क्योंकि हर किसी को हर जगह नहीं मिल सकता कि मकान, तो कुछ लोगों के जो होते हैं उनके मन में होती है कि जो टी पॉइंट का क्या वास्तु कराना चाहिए, कॉर्नर के जो मकान होते हैं। जी, टी पॉइंट पर जो घर बनता है या कॉर्नर के जो मकान होते हैं वो वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। अच्छा। अगर आपका टी पॉइंट साउथ डायरेक्शन में बन रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में बन रहा है, तो वहां पर आपका बहुत बड़ा वास्तु दोष माना गया है। क्यों? टी पॉइंट क्या है? आपने देखा होगा, टी पॉइंट का मतलब जब ऊर्जा का प्रभाव एक साथ आपके घर पर हिट कर रहा है। टी पॉइंट में यही तो होता है कि जो सड़क जा रही है वो आपके घर पर जाकर रुक रही है। तो आप सोचिए कि जैसे जो भी नेगेटिविटी है वो आपके सीधे बिल्कुल, जो भी ऊर्जा का प्रवाह है वो आपके घर पर जाकर टकरा रहा है, तो आपके घर में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो नेगेटिवली जाता है, तो वहां पर प्रॉब्लम आती ही आती है। वहां पर आपके घर में कोई ना कोई दुष्परिणाम नजर आते हैं, कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग होती हुई नजर आती है कुछ सालों में। तो उसके लिए क्या कॉर्नर का जो घर होते हैं, जो कॉर्नर के घर हैं आपके, वो घर भी आपको 8 से 10 साल में आपको कोई ना कोई झटका जरूर देंगे। तो लोगों को तो कॉर्नर वाले मकान पसंद होते हैं। आप देखिए सबसे अच्छा मैं ये कहना चाहूंगी, जब आप वास्तु के बारे में जानते हैं या फिर नहीं भी जानते, तो आप अपने आसपास सराउंडिंग, जो आपकी कॉलोनी है, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं या जिन लोगों को आप जानते हैं, आप वहां पर देखें कि अगर टी पॉइंट का घर है
अगर आपके आसपास के लोग हैं तो आपको पता होगा इस घर में कुछ ना कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, या जिनको आप जानते हैं, या कॉर्नर का घर है। मैं आपसे बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि टी पॉइंट के घरों में मिसहैपनिंग होती ही होती है। अगर आपका घर का कॉर्नर का घर है और स्पेशली साउथ वेस्ट वाला और या साउथ ईस्ट का घर है आपका कॉर्नर का, तो वहां पर कोई ना कोई आपके घर में मिसहैपनिंग होगी ही होगी। आपके घर में कर्जा का बहुत बड़ा धोखा होगा ही होगा, कर्जा होगा ही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिविटी वहीं आ रही है। वहीं आ रही है। एक बार को आपका क्या नाम है, नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर चल जाएगा आपका, लेकिन साउथ वेस्ट का कॉर्नर का घर बहुत खतरनाक होता है। और ऐसे ही टी पॉइंट में भी अगर आप साउथ का या फिर वेस्ट का जो टी पॉइंट है वो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा लेके आएगा ही आएगा जी। इसके बचाव के लिए अब ये कह सकते हैं कि क्या नाम है, आप वहां पर गेट नहीं होना चाहिए। हाँ। आप अपने घर में मतलब अगर है आपका वहां, तो वहां गेट ना हो, और कोशिश करें कि आप वहां से अगर आपको दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं तो वहां से कोशिश करें कि आप किसी रेंट के हाउस पे चले जाएं। देखिए, जान है तो जहान है। बिल्कुल। तो जब अपने आप पर बीतती है तभी हम ये कार्य कर पाते हैं। और अगर आप हमारी इन बातों से प्रभावित हो रहे हैं और कर रहे हैं तो आप एक बार करके देखिए, तो आपको अपने जीवन में बदलाव महसूस होगा। और अपने आसपास का ही एक केस सुनाती हूँ कि जब मैं वास्तु को जानने लगी थी तो मेरी यही रहा है मेरा हमेशा से कि पहले मैं प्रैक्टिकल देखती हूँ कि हाँ क्या हुआ है। सुनी हुई या पढ़ी हुई बातों पे विश्वास कम नहीं करती हूँ, लेकिन जब मैं देख लेती हूँ तो वो पूरी तरह विश्वास हो जाता है, वो जीवन में उतर आता है। तो जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो हमारे ही क्या नाम है कॉलोनी में ही एक घर है जहाँ पर टी पॉइंट का घर है। वहां पर एक जवान बच्चे के साथ में मिसहैपनिंग हुई। अच्छा जी। वहां पर ऊर्जा का प्रवाह इतना होता है कि आपके घर में कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग होती ही होती है। वो मिसहैपनिंग अगर जान से ऊपर जाती है तो वो बहुत बुरा होता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही साउथ वेस्ट के कॉर्नर के बारे में भी यही कहा गया है, कुछ ना कुछ आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा और नेगेटिविटी देके जाता ही जाता है जी। और ये तो मैं खुद भी महसूस कर चुकी हूँ इस वाली बात को। ओके। तो अगर उसका वास्तु करा दिया जाए तो क्या मतलब सही हो सकता है? देखिए, मैंने यही बोला है कि अब कि हम बोल रहे हैं ना कि 99% में तो हम आपको बताते हैं कि वास्तु के सब उपाय बता देंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जहाँ पर ऊर्जा के प्रवाह की बातें आती हैं, जहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा है, जहाँ पर आपका क्या नाम है नेगेटिविटी के साथ में आपका जीवन तहस नहस हो रहा है, तो वहां पर आप ये काम कर सकते हैं कि आप एक बार बदलाव करके देखिए। आप रेंट पे जाके देखिए, रेंट पे जाके देखिए। देखिए, जब आपको एक और बताऊं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो इस क्या नाम है पूरे माले पर ना नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट बने हुए हैं, किसी को हर किसी को थोड़े ना फर्क पड़ेगा। देखिए, ज्योतिष आप जानते हैं, दशा महादशा के बारे में आपको पता है। दशा और महादशा आपकी महादशा और अंतरदशा आपके आती हैं कुछ ना कुछ टाइम पे, वो बदलती रहती है, वर्षों में महीनों में बदलती हैं वो। अगर आपका घर वास्तु ऑस्पिशियस है, जहां आप रह रहे हैं वो वास्तु ऑस्पिशियस स्थान है, और आपकी दशा बुरी आ गई जहां पर आपको नुकसान होना है आपकी जन्म कुंडली के अनुसार जी, तो आपको उतना नुकसान नहीं होगा। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में कहूं कि आप उस दशा में लिखा गया है कि आपको कुएं में गिरना है, तो शायद आपको छोटे से गड्ढे से ही प्रॉब्लम होके रह जाएगी। मतलब अगर एक्सीडेंट होना है तो शायद चाकू से हाथ कट के ही काम चल जाए। तो आपकी दशा बहुत अच्छी आई है और आप वास्तु ऑस्पिशियस घर में रह रहे हैं, तो आपका जहाँ फायदा छोटा होना था वो बहुत बड़ा होगा। अगर आपकी मारुति 800 आनी थी तो आपको मर्सिडीज दिला के जाएगी अच्छी दशा। और यही अगर हम उल्टा करते हैं कि अच्छी दशा आ गई और आप वास्तु दोष वाले घर में रह रहे हैं तो कहाँ आपकी मर्सिडीज आनी थी, आप वहां पर फटफटिया पे ही रह जाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो ज्योतिष और वास्तु है वो संग मिलके एक रास्ता तय करते हैं। तो जो भी हमारी विद्याएं हैं, आयुर्वेद है, ज्योतिष है, आपकी न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है और योग है, ये सब जो विद्याओं का जो नदियां हैं, हमारी जो दिशाएं नदियां हैं जो, वो एक ही सागर में आके मिलती हैं। और वो सागर है मानव जीवन का समृद्ध और खुशहाल
रहना। मैम जो घरों में लॉकर होता है उसका क्या डायरेक्शन होना चाहिए, कौन सी दिशा में होना चाहिए? लॉकर की सही डायरेक्शन जो वास्तु में हम बताते हैं वो है आपके घर का एग्जैक्ट वेस्ट डायरेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राप्तियों की, मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन। वहां पर अगर आप अपने घर का लॉकर रखते हैं तो आपके घर में समृद्धि, पैसों की खुशहाली, पैसों की बाढ़ आ जाएगी। जो आप चाहेंगे वो चीज होगी। और इसके बाद में हम कहते हैं कि 0 डिग्री नॉर्थ पर या 0 डिग्री साउथ पर भी आप अपने लॉकर को रख सकते हैं जी। और लॉकर में आप अपने लॉकर में एक 5 गोमती चक्र, पीली सरसों जी और कुछ जो आपके चांदी का सिक्का है या फिर सिक्का है वो रख के, और लाल रंग की या फिर जो डायरेक्शन में आप रखना चाह रहे हैं, अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाह रहे हैं तो पीले रंग के कपड़े की पोटली बना लें, है ना, उसमें कुछ इलायची रख दें और वो पोटली बनाकर आप अपने लॉकर में रखें, तो वहां से भी वो प्रॉस्पेरिटी देगा। और उसमें आप एक स्वास्तिक भी बना सकते हैं उस लॉकर में जी। तो जिससे उस लॉकर में जो धन रखा गया है वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगा। ओके मैम, हमने कभी बार देखा है, सुना है, मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं जिसमें कभी कभार लोगों के कमेंट्स होते हैं कि कोई मतलब क्या कहते हैं कि हमारे घर की एनर्जी डाउन है या किसी की हाई है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको आपके घर की एनर्जी बढ़ाने के लिए कहीं इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके दादा दादी, मम्मियाँ या फिर जो नानी, आपकी जो आपके फोर फादर्स हैं जो बताते आए हैं, उन्हीं चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ कि हमें इधर उधर जाने से बेटर है कि हमें अपने ही परिवार की बातों को मानना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि सबसे शुद्ध क्या है, सबसे पवित्र वस्तु, सबसे पवित्र जीव क्या है हमारे यहाँ पे? गाय। तो आप गाय से बने, गाय के गोबर से बने उपलों पर आप हवन करें। अच्छा, है ना, हवन करें, लौंग का, कपूर का हवन करके उसकी धुनी पूरे घर में लगाएं। और आप गौमूत्र का छिड़काव करके अपने घर की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। आप अपने घर में पीली सरसों का छिड़काव कर सकते हैं किसी भी ऑस्पिशियस तिथि पर। ऑस्पिशियस तिथि जैसे कि आपकी पूर्णमासी हो गई, आपके अष्टमी हो गई, एकादशी हो गई, मतलब कोई भी अगर आपके कोई त्योहार है जो ऑस्पिशियस तिथि होती हैं वो, वहां पर आप अपने घर में पीली सरसों का छिड़काव करके रखें और कुछ देर बाद, 1-2 घंटे बाद उसे समेट के अपने घर के किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। अच्छा। और आप अपने घर के दरवाजे पर जी साफ सुथरा रखें। एक तो दरवाजे को कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए आपके मुख्य दरवाजे के बाहर। वहां पर स्वास्तिक बनाएं, वहां पर तोरण लगाएं, ताजा पत्तों का, फूलों का तोरण लगा के रखें। और वहां पर कोई भी जूते नहीं बिखरे होने चाहिए या फिर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। जी जी। तो अगर इन सब चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके घर में, जैसे आपने बोला था रेमेडी बताई, यही रेमेडी है एक सुखी, समृद्ध, खुशहाल जीवन जीने की। ओके। जैसे मैम क्या कहते हैं, लोगों के घर के बाहर क्या कहते हैं, एक वो लगा देते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अच्छा, वो जो असुर का हाँ, मुखटा जो लगा देते हैं, हाँ वो सही है। अच्छा, वो लगा देना चाहिए अगर लगा है, क्योंकि क्या होता है कि आप जब कोई सी चीज को नजर भेद के, जिसको हम कहते हैं नजर भेद कहते हैं ना, मम्मी जब हम छोटे होते हैं तो हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं कि जब हमें नहला धुला के तैयार करती हैं तो बालक को जब तैयार करते हैं एक काला टीका यहाँ लगा देते हैं, या काला टीका जब बड़े होते हैं तो यहाँ लगा देते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जब कोई ब्यूटी, कोई भी सुंदरता आपको नजर आ रही है तो हमारा अपना मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि वो इतना, कहते हैं ना कि नजर ऐसी होती है कि उसी को देखते ही रहें। तो उससे क्या होता है कि आपका कहीं ना कहीं जो एनर्जी का फ्लो बहुत इतना अधिक हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपने कभी देखा होगा जो स्कूटर और वो जब साफ करते हैं तो प्रेशर पंप लगाते हैं ना, हमारे घर का पानी तो इतनी तेज नहीं चलेगा और वो प्रेशर पंप का पानी कितने तेज चलता है। तो वही जो अच्छाई का, चाहे अच्छाई का कह लो, वो अच्छाई का, या फिर कोई बुरी नजर से देख रहा है कि अरे वाह इसका घर तो बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई चीज अलग हटके हो गई है ना, तो वो नजर, तो वो टूट जाता है, वो फ्लो, उसकी नेगेटिविटी का फ्लो टूट जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि वो काले रंग का या कोई मोक्टा लगा देते हैं, या फिर जो हमारी माएँ हमारे बचपन में हमारे यहाँ काला टीका लगा देती थी, तो वो उसी तरह काम करता है। देखिए सब खेल एनर्जी का है।
जी। मैम हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या रेमेडी बताना चाहेंगे जिससे वो थोड़ा सा करोड़पति बने, या करोड़पति नहीं तो कम से कम अपना उनका जीवन जो सफल हो जाए? देखिए, बहुत एक सिंपल सी चीजें हैं जो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि एक तो आप अपने घर में अतरंगी रंगों को करने से बचें। अच्छा। मतलब जो कहीं पे भी कोई सा भी रंग, कहीं पे भी लाल पीला रंग, इन सब से आपको बचना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आप अपने घर में साफ सफाई रखें, क्लटर फ्री हाउस रखें, कहीं पे भी कूड़ा करकट ना रखें। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बिल्कुल साफ सुथरा रखें। जी। तो आपके घर में समृद्धि होगी। नमस्कार मैम, आपका हमारे शो में इतना टाइम देने के लिए आपका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और आई थिंक ये वीडियो सभी व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल होगा। और जो वास्तु पर मैंने इतनी चर्चा की, और ये वास्तु मतलब आपने जाना होगा कि वास्तु मैम ने बहुत कुछ बताया कि वास्तु क्या होता है, वास्तु के क्या गुण हैं, वास्तु घर में कितना मैटर करता है, रिलेशनों में कितना महत्व रखता है। तो ये पॉडकास्ट यहीं हम समाप्त करते हैं और मिलेंगे किसी दूसरे पॉडकास्ट की जरूरत के लिए। हरे कृष्णा।